हस्बैंड डिवोर्स तो दे चुके हुए थे, लेकिन वो बहुत कम आते थे, 15 दिन बाद एक। ये तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दे रही है कि तुमने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारा शौहर फिर भी आगे तुम्हारे साथ रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हें बच्चा चाहिए। लेकिन इसकी रीजन और भी ये भी है कि अकेली लेडीज को कोई घर भी तो नहीं रेंट पे देता। आप अकेली रहने की वजह से, मतलब घर रेंट पे लेने की वजह से आपने अपने शोहर को जो है वो वक्ती तौर पे अपना शोहर बनाया हुआ है, उसके सारे फ्राइज हकूक पूरे कर रही हो आप। जी बिल्कुल ऐसे ही। एक बीवी वाले सारे हकूक पूरे कर रही हो। जी बिल्कुल कर रही थी, लेकिन मैंने बिकॉज के मैंने डिवोर्स एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ये तुम्हें लगता नहीं कि तुम गलत करी? मतलब जो काम एक प्रोस्टिक्यूटर कर रही है वो काम एक तुम कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़राह इकबाल। नाज़रीन, मेरे साथ शहनाज मौजूद हैं, जिनका मालिक मकान ने इसको धक्के मार के घर से निकाल दिया है। सामान जो है वो सारा अंदर ताला लगा के बंद कर दिया है। इस वक्त ये जो है रोड और सड़कों पे ज़िंदगी गुजारने पे जो है मजबूर हो गई है। ऐसा क्या हुआ है कि मालिक मकान ने इसको जो है इसी के घर से निकाल दिया है? मैं पूछती हूँ शहनाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहनाज, आप मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हें मालिक मकान ने जो है तुम्हारे किराए के घर से निकाल दिया है? बस मकान मैंने रेंट पे लिया था, लेकिन मकान मालिक ने जो है ना वो कहा कि मैं अय्याशी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड कौन सा डेली आता है। हस्बैंड डिवोर्स तो दे चुके हुए थे, लेकिन वो बहुत कम आते थे, 15 दिन बाद, 1 माह बाद वो आते थे। तो अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड हमें डिवोर्स दे चुका था? वो दे चुका था डिवोर्स, लेकिन वो कह रहा था कि फिर भी आता था तुम्हारे घर? जी, लेकिन वो कहता था कि मेरी तरफ से डिवोर्स क्लियर है, लेकिन तुम्हारी तरफ से डिवोर्स तब होगा जब तुम साइन करोगे। तो वो आता होता था 15 दिन बाद, 1 माह बाद वो आता होता था। अच्छा, नहीं, तुम्हारा शोहर ये कह रहा था कि मेरी तरफ से, मतलब तुम्हारे शोहर की तरफ से डिवोर्स हो चुकी है, तुम्हारी तरफ से नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया करूंगा। जी, वो आते थे, हाल चाल पूछते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे। तुम 4 घंटे 5 घंटे जो रहना बातचीत करनी, बातचीत के चले जाते थे वो। तो मकान मालिक ने समझा कि ये अकेली है, उसने अपने हवस का निशाना बनाना चाहा, जो कि मैंने नहीं बात मानी, तो उसने जुल्म सितम करके मुझे घर से बाहर निकाला। तुमने मकान वो अकेली ने लिया था कि तुम्हारे शोहर ने साथ जाके वो मकान लिया? नहीं, वो मैंने सेपरेट जाके मकान जो है वो सिलेक्ट किया था, वो मैंने खुद ही लिया था मकान। तो तुम्हारे शोहर ने तुम्हें छोड़ा क्यों? वो बस कहते थे कि बेटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। तो कहता था कि मेरी ज़मीनें हैं, मुझे ज़मीनों का वारिस चाहिए। तो बेटी जो है, बेटी अल्लाह ताला ने पहली बेटी दिखाई है, नेक्स्ट टाइम भी बेटी होगी, मुझे बेटा चाहिए, तुम बेटा नहीं दे सकते, उसने इसलिए मुझे डिवोर्स दिया। मुझे ये बताओ कि आपकी बेटी कहाँ है अब? बेटी की डेथ हो चुकी है, इस वक्त बेटी मेरी जिंदा नहीं है। कितनी एज की थी जिसकी डेथ हो गई? 6 माह की थी, फोर्थ हो गई हूँ। तो अभी मेरे पास कोई बेबी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, बिकॉज कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। तो अभी मैं दरबारों पे रात गुजारनी, कभी पार्क में बैठ के रात गुजारनी, तो कभी मैं फुटपाथ पे बैठ के रात गुजारनी। क्या तुम्हारी लव मैरिज हुई थी? लव मैरिज तो नहीं हुई थी, हुई तो अरेंज मैरिज थी, लेकिन घर वालों ने कहा कि भाई जब हमने एक दफ़ा फ़र्ज पूरा कर दिया, अब वो छोड़ के चला गया, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम्हें हम लास्ट टाइम तक, हम तुम्हारी सारी ज़िंदगी हम तुम्हें अपने घर में बैठा के रखें। तो इस वजह से घर वालों ने भी मुझे। मैं तुम्हारी बात ना ये नहीं समझ पाई कि जब तुम्हारा शोहर तुम्हें डिवोर्स कर चुका था, ठीक है, फिर भी वो तुम्हारे घर में आता था? बिकॉज दे उसकी तरफ से डिवोर्स था ना, मेरे भी साइन नहीं थे हुए। तो वो डिवोर्स तो तब होता है ना जब दोनों के साइन डिवोर्स पेपर पे होते हैं। सारी सी बात है, जब मेरा साइन नहीं हुए, डिवोर्स मेरी तरफ से नहीं था हुआ, क्योंकि मैं चाहती भी नहीं थी। मुझे तो औलाद जैसी नेमत चाहिए थी, अल्लाह ताला ने बेटी दी, लेकिन मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने साइन नहीं किए। जब तक मैंने साइन नहीं किए तो वो मेरे घर में आता रहा। आपका शोहर आपको तलाक दे चुका था? वो दे चुका था। जुबानी कलामी तलाक दी थी या लिख के दी थी? उसने लिख के दी थी जुबानी कलामी। उसने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपने कागजों से या अपनी जिंदगी से आज़ाद करता हूँ। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मेरे ख्याल में कि अगर शोहर तलाक दे दे, बीवी एक्सेप्ट करे ना करे, तलाक हो जाती है। नहीं, ऐसा आप यहाँ कह रहे हो कि भी आपके साइन नहीं थे, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपके शोहर ने आपको तलाक दी, फिर भी वो आपके पास आता था क्योंकि आप चाहती थी। जाहिर सी बात है, जब यू कैन अंडरस्टैंड के बिकॉज के यू आर अनमैरिड, के जब देखिए, शादी होना ना होना, इसमें ये चीज समझने वाला कोई सीन मुझे समझ नहीं आया। इसके साथ की शादी होने वाला को लगना जरूरी नहीं है। लिसन टू मी ना, कि अगर जब निकाह हो रहा होता है तो वो भी तो दोनों की रजामंदी से हो रहा होता है ना। मानती हूँ इस बात को। अगर उसमें से एक की रजामंदी ना हो तो वो निकाह नहीं होता है। तो जब निकाह इस तरह होता है तो डिवोर्स का भी यही सीन है। मतलब आप ये मानते हो कि अगर आपके शोहर ने आपको तलाक दे दी है, आप नहीं मानते, तो भी वो आपका शोहर है? डेफिनेटली।
और इसी की वजह से वो आपके पास आता था, टाइम गुजारता था, रहता था और चला जाता था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। तो मैंने तो ये कुछ देर होगी मैंने उस पर साइन किया, तो मैंने कहा जब आपने मेरे क्या आपको पता है कि ये चीज शरीयत में जायज है कि तलाक होने के बाद भी शोहर आके अपनी बीवी के पास रहे, क्योंकि बीवी चाहती है। जाहिर सी बात है, जब एक तरफ से डिवोर्स हुआ दूसरी तरफ से डिवोर्स एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, तो जब जी नहीं मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी। देखिए ऐसा शहनाज नहीं होता, शोहर ने जब तलाक दे दी है तो बीवी माने ना माने तलाक हो जाती है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो फिर तो लेडीज की तरफ से खुला होता है, लेकिन जेंट्स उसको कबूल नहीं करता। वो कल को अगर निकाह करती है तो वो उसके ऊपर केस कर देता है। कि जब औरत खुला लेती है तो उसकी साइड से भी तलाक हो जाती है, चाहे वो खुला की शक्ल में हो, चाहे वो मतलब सेपरेशन तो हो गई ना। लेकिन वो हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? बकायदा अदालत में उसके साइन होते हैं वहाँ पे। अगर औरत अब खुला ले रही है, ठीक है, औरत की तरफ से तलाक का हम लोग वर्ड नहीं यूज करते, हम खुला का यूज करते हैं। अगर खुला ले रही है तो दोनों साइडों से मतलब मर्द मियाँ बीवी दोनों के साइन होते हैं। बाद में वो मियाँ बीवी नहीं रहते, वो अनजान बन जाते हैं। जब तक वो हस्बैंड उसके ऊपर साइन नहीं करता तब तक तो वो उसके हक में ही होते हैं। अच्छा। जब तक हस्बैंड डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करता तब तक तो वो उसके हक में ही होती है। हाँ, तब तक बीवी हक में होती है। अब यहाँ पे सीन कुछ अलग गया, तो शोहर ने पहले तलाक दे दी है, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो इसमें क्या गलती है? ये तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दे रही है कि तुमने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारा शोहर फिर भी आगे तुम्हारे साथ रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें बच्चा चाहिए। लेकिन इसकी रीजन और भी ये भी है कि अकेली लेडीज को कोई घर भी तो नहीं रेंट पे देता। आप अकेली रहने की वजह से मतलब घर रेंट पे लेने की वजह से आपने अपने शोहर को जो है वो वक्ती तौर पे अपना शोहर बनाया हुआ है, उसके सारे फ्राइज हकूक पूरे कर रही हो आप। जी बिल्कुल ऐसे ही। बीवी वाले सारे हकूक पूरे कर रही हो। जी बिल्कुल कर रही थी, लेकिन मैंने बिकॉज के मैंने डिवोर्स एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ये तुम्हें लगता नहीं कि तुम गलत हो? तुम गलत करी मतलब जो काम एक प्रोस्टिक्यूटर कर रही है वो काम एक तुम कर रही हो। अच्छा, तुमने मकान किराए पे लेने की वजह से अपने शोहर को अपने पास रखा, क्योंकि अकेली औरत को मकान कोई किराए पे नहीं देता। जी बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि भाई जब मकान मालिकों ने इस तरह मेरे साथ किया, जुल्म सितम किया मेरे ऊपर, मुझे निकाल दिया घर से। उन लोगों ने सामान भी जो है वो गायब कर लिया हुआ, वहाँ पे अब सामान भी नहीं है। कोर्ट से स्टे लेने के बावजूद भी उन लोगों ने जो है कोर्ट से स्टे लेने के बावजूद उन लोगों ने सामान गायब कर दिया हुआ है। तो अब जो है ना मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना तो पुलिस सपोर्ट कर रही है ना कोर्ट। अब तुम्हारा हस्बैंड क्या है, वो तुम्हें क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा? वो कह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा मैटर है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बिकॉज क्या डिवोर्स दे दिया हुआ। अब मैं आपने अब एक्सेप्ट कर लिया कि उसने आपको डिवोर्स दे दिया? जी अब तो सारी सी बात है, जब उन्होंने मेरे मैटर में इंटरफेयर नहीं करना तो फिर आपने साइन कर दिए? जी अब मैंने साइन कर दिया हूँ। अब मान गई हो कि मेरी तलाक हो गई है। पहले जब उसने तलाक दी थी तब उसने तुमने माना नहीं था कि मेरी तलाक नहीं हुई है। जी बिल्कुल। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे वहाँ से मेरा सामान निकलवा के दिया जाए, मैं ताकि कुछ लोग ऐसे हों जो मुझे सपोर्ट कर सके, मेरे साथ जाए वहाँ पे, उन लोगों से बात करके मेरा सामान निकलवा के दें, मुझे वहाँ से मेरी हेल्प करें। क्योंकि मुझे पुलिस वाले कोर्ट वकला मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे फेवर में कोई भी नहीं है, बिकॉज कि उन्हें पैसे से कर्ज है और मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं कोई ड्यूटी नहीं कर रही हूँ, मैं तो खुद रोडों पे रात गुजार रही हूँ, तो मैं कहाँ से पैसे उन्हें दूँ। इस वजह से जो है ना, प्लीज काइंडली आई रिक्वेस्ट यू कि मेरी हेल्प की जाए, मेरे साथ कोई जाए, मेरे साथ कोई सपोर्ट करे, ताकि जो है ना मुझे वहाँ से मेरा सामान निकलवा के दिया जाए और ताकि मैं अपना सुकून से जिंदगी गुजारूं आगे। जी नाज़रीन, आपने शहनाज की बात सुनी, एंड पे जो है वाकई बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन है। आपने इसकी सारी कहानी A to Z सुनी है, ठीक है। अगर कहीं पे मैं गलत थी तो मैं उसकी तरफ से माजरत चाहूँगी, क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज में थी मैं इसको समझाने की कोशिश करती रही हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। जो लोग इनकी हेल्प करना चाहते हैं, स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, इनकी हेल्प करें, क्योंकि इनको वाकई हेल्प की ज़रूरत है। नंबर आप बता दो शहनाज अपना। मेरा नंबर नीचे ये स्क्रीन पे लिखा हुआ गया हुआ 0324142896 जी, ये नंबर है, इनसे कांटेक्ट करके आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।